page number 89. We spend hours in gymnasiums and toughening up our abdominal, dorsal and other climbing muscles. There was also plenty of bending and stretching with rhythmic breathing exercises. Prolonged swimming and jogging help build up our stamina and improve lung functioning for the maximum use of oxygen under physiological stress. Then, at the height of winter in January 1984, Lieutenant Colonel Prem Chand, an uncompromising trainer, took up women to Gulmarg, and for a month he made us climb up and down steep slopes covered with deep snow. Here, Bachendri Pal, the first Indian woman to climb Mount Everest, is explaining about his autobiography that जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेस कराई जाती थी जिससे इनके मसल्स मजबूत हों. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती थी जिससे काफ़ी देर तक की अगर ऑक्सीजन की कमी भी हो तो सरवाइव कर सके. और स्विमिंग एक्सरसाइजेस और जॉगिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती थी जिससे उनका स्टेमिना इम्प्रूव हो सके, क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली थी माउंटेनियरिंग में. फिर उसके बाद विंटर 1984 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद, जो उनके ट्रेनर बने, जो किसी भी हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और उन्होंने हम लोगों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी ऊपर क्लाइंब अप माउंटेन्स में ऊपर चढ़ने और स्टेप एंड डाउन स्टीप स्लोप्स कवर्ड विद डीप स्नो. बहुत मोटी मोटी परत वाला जो माउंटेन्स होता था उसके ऊपर चढ़ने और फिर उनसे नीचे कैसे उतरा जा सकता है, बहुत गहरा स्लोप्स जो होता था उससे, उसकी ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद ने दी. सोलर सिस्टम. Our Earth belongs to the Sun's family. The Sun is the main source of heat and light. There are 8 planets including Earth. They move around the Sun. These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Each planet moves around the Sun in its own path called an orbit. Now we are going to study about the solar system. हमारी अर्थ जो है वो सन की फैमिली से बिलोंग करती है. सन मेन सोर्स है हीट और लाइट का. 8 प्लैनेट्स हैं अर्थ को इंक्लूड करके. हमारी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन को चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं. और उन प्लैनेट्स के नेम क्या है? सबसे नज़दीक वाले प्लैनेट से लेके दूर तक का प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. हर प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. उनका अपना खुद का एक पैथ बना होता है, एक रास्ता बना होता है, और उसी के ऊपर वो रिवॉल्व करते हैं, और उस पैथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. देन सैटेलाइट्स. Natural satellite. The moon is the only natural satellite of the earth. It completes one round of the earth in 27 days. The moon is the brightest object in the sky. It looks bigger than other stars because it is very close, 384,000 kilometers to the earth as compared to stars. The moon appears so bright because it reflects the light of the sun falling on it. Now we are going to learn about the satellites. सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट. मून ही एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के
अर्थ के चारों तरफ घूमता है विद इन 27 डेज। एक राउंड उसका कंप्लीट होता है। मून का एक राउंड अर्थ के चारों तरफ 27 डेज में कंप्लीट होता है। पूरी स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मून दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। कितना नज़दीक है? 3,84,000 किलोमीटर पास है हमारी अर्थ के। और अदर जो स्टार्स हैं या जो अदर सैटेलाइट्स हैं वो हमारी अर्थ से काफ़ी दूर है, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और कंपैरिजन कम ब्राइटर होते हैं। जबकि मून जो है वो बहुत ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और मून इतना ब्राइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सन की जो लाइट है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। मैन-मेड सैटेलाइट्स। A number of man-made satellites are now revolving in space. They move around the earth just like the natural satellite, the moon. बहुत सारी मैन-मेड सैटेलाइट्स जो यहाँ से भेजी गई हैं, जैसे वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स एंड प्रॉप्स एट्सेट्रा, वो स्पेस में रिवॉल्व करते रहते हैं और वो भी हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून रिवॉल्व करता रहता है, राइट।